हेलो फ्रेंड, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। बच्चों को प्यार और स्नेह। मैं रामेश्वरी भट्ट आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल और देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के खूबसूरत गांव कंडारा में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। मैं भी कुशल मंगल हूं और आप सभी की कुशलता की कामना भगवान भोलेनाथ और माँ राजेश्वरी से करती हूँ। चलिए जी, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 9 बजे से और मैं अभी जा रही हूँ अपने आंगनबाड़ी ट्रेनिंग में। हम लोगों की आज अजीम प्रेम जी फाउंडेशन अगस्त मुनि में 3 दिवसीय ट्रेनिंग है और वो कल से स्टार्ट हो गई थी। और मैं कल वीडियो वगैरह नहीं बना पाई क्योंकि शुरुआती दिन था और अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए कल की वीडियो नहीं डाल पाई। पर आज देखती हूँ, आज मैं सुबह से ही वीडियो बनाना स्टार्टिंग कर रही हूँ, इसलिए आज की वीडियो हल्की फुल्की बना ही दूँगी। और ये मेरा बालक दूध लेके आ रहा है और मैं घर से लग गई हूँ रास्ते, रोड पे पहुँचने वाली हूँ। बने रहिए साथ में, फिर दिखाते हैं आपको कैसी कैसी रहती है हम लोगों की मीटिंग। कल तो अच्छी रही और आज की मीटिंग कैसी रहती है हल्का फुल्का दिखाऊंगी आपको, अंदर का व्यू भी। में के साथ में टेबल की दुकान पे कुछ कपड़े दे रहे हैं है और यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय भी है और यहाँ पे बच्चे प्रार्थना वगैरह कर रहे हैं, खाने प्रतिज्ञा कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे। और इतनी बहनें पहुँच गई हैं ट्रेनिंग सेंटर में और ख्याल से 1-2 बहन अंदर बैठी हुई हैं। हमारी सुपरवाइजर मैडम भी है ख्याल से अंदर और हमारी ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे। और ये रहे छोटे बच्चे, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे अगस्त मुनि। और ये रही हमारी सुपरवाइजर मैडम और ये भी पहुंच चुकी हैं। और ये रहा ट्रेनिंग हॉल और अंदर हो रही है हम लोगों की मीटिंग। इतनी बहनें आ चुकी हैं और ये ट्रेनर मैडम है। अभी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई है, हो जाएगी अब ट्रेनिंग शुरू। हम हैं 30-40 औरतें जो ट्रेनिंग ले रही है। आगे बढ़ाओ। आंगनबाड़ी ट्रेनिंग में इस तरह की वीडियो हम लोगों को दिखाई गई। नाश्ते का टाइम हो गया है और नाश्ते में मिला है चाय और समोसा। और सिर्फ मैं ही आई हूँ अभी बाहर क्योंकि मुझे डॉक्टर लोगों की टीम लेने के लिए जाना है हॉस्पिटल में। और बाकी लोग अभी अंदर है पर चाय समोसे वाले आ गए हैं। और देखिए जी, सभी कार्यकर्ती बहन अपनी चाय और समोसा लेके आ गई है। मैं टी ब्रेक और ये आ रहे हैं अपनी चाय और समोसा लेके बाहर की ओर। सभी लोग चाय समोसा खाते हुए और हम चलते हैं डॉक्टरों की टीम लेने के लिए उसमें हॉस्पिटल में। और यहाँ पे पता करना है कि किन लोगों की ट्रेनिंग देने की ड्यूटी लग रही है यहाँ से आंगनबाड़ी वर्करों को। और अभी एक साथ जा रहे हैं पता करने के लिए कि किन लोगों की ड्यूटी लगेगी यहाँ से ट्रेनिंग देने के लिए। मेरे साथ में है ट्रेनिंग देने के लिए मैडम जी
हम जा रहे हैं ट्रेनिंग हॉल में, अभी रास्ते में हैं। बने रहे साथ में, मैडम जी हमें ट्रेनिंग देंगी। नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं उस चीज़ में क्या होता है कि जो 1000 दिन होते हैं बच्चे के शुरुआती विकास के, उस 1000 दिन में हम कौन से 1000 दिन को कैलकुलेट करते हैं। जो 9 महीना बच्चा माँ के पेट में है वो 9 महीने, और उसके साथ शुरुआती जो जन्म के बाद के 2 साल बच्चे के होते हैं, वो उसके विकास के लिए, मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, या और कोई भी तरीके का विकास बच्चे का होता है, उसके लिए सबसे ज़रूरी 1000 दिन माने जाते हैं। ठीक है, तो अब उस 1000 दिन में अगर किसी भी तरह की कमी बच्चे में या माँ में होगी तो वो उसके पूरे जीवन के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। ये पूरी एक साइकिल चलेगी, है ना। अगर एक स्वस्थ माँ होगी, वही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी, वही स्वस्थ बच्चा आगे जाके, अगर लड़की है कोई आगे जाके वो भी माँ बनने वाली है, तो उसका पोषण आगे आपको कैसे कंटिन्यू करना है, वो सब चीज़ें शुरुआती 1000 दिन में सबसे ज़्यादा डिटरमाइन हो जाती है। ठीक है, तो ये 1000 दिन सबसे इम्पोर्टेंट कैसे है, इसमें हमें कैसे बच्चे का और माँ का दोनों का ख्याल रखना है, और कैसे आगे की चीज़ों को हम सही कर सकते हैं, सिर्फ सबसे ज़्यादा इन 1000 दिनों पर फोकस करके वो चीज़ अभी हम देखेंगे। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि माँ के पोषण में और बच्चे के पोषण में और शारीरिक और मानसिक विकास में आपस में क्या चीज़ें जुड़ी हुई है ना। तो माँ का पोषण क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो क्योंकि जो हम सबको पता है कि स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है ना। तो जब तक 9 महीने में आप माँ के पोषण का अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगे, उसका खून की कमी हो उसमें, या कोई भी थायराइड की दिक्कत है, या कोई भी शुगर की कमी है, या नॉर्मल भाषा में बोले तो सिर्फ पोषण ही अगर माँ को पहले 9 महीने में कम मिल रहा है, तो वो चीज़ बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगी, है ना। बच्चे के ऊपर कैसे प्रभाव डालेगी? हो सकता है बच्चे का अंदर ही शारीरिक विकास अच्छे से ना हो पाए, कभी कभी कम वजन के बच्चे पैदा हो जाते हैं, या फिर जब बच्चा पैदा हो रहा है तो वो टाइम से पहले पैदा हो जा रहा है, तो उसका पूरा विकास नहीं हो पाया है, कभी उसके फेफड़े अच्छे से नहीं बन पाए होते, या उसको अभी पहले से अगर पोषण की कमी है माँ के अंदर, तो वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, हम सब बात जानते हैं ना। और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब तक एक स्वस्थ, सबने सुना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करेगा, है ना। तो जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, हम अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो कोई हम ना तो अपने लिए ना पूरे सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। हम अपनी मदद जब तक नहीं कर सकते, हम सामने वाले को नहीं कुछ कर पाएंगे, है ना। अच्छा, ये कुछ कॉमन मिथ है, ठीक है, जो माने जाते हैं, है ना, जो लोगों को आपको दूर करना है, आपको हमें समझाना है कि नहीं ऐसा नहीं है, और सही चीज़, साइंटिफिक चीज़ क्या है ना। तो सबसे पहले तो क्या होता है, माँ को बोला जाता है कि आप 2 लोगों का खाना खा रही है ना। 2 लोगों का खाना खा रही है मतलब माँ है और बच्चा है, दोनों है ना। तो ऐसा नहीं है कि उसको जबरदस्ती खाना खिलाए जा रहे हैं, आप नहीं खा रहे हो तो भी उल्टियाँ हो रही है, लेकिन माँ खाई जा रही है, खाना ही खाना है। या बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि ये चीज़ माँ को नहीं देनी है, कोई और चीज़ माँ को नहीं देनी है, जिसकी वजह से बच्चे में विकास आएगा। तो ये सबसे बड़ा मिथ है ना। सबसे पहली चीज़ तो ये कि माँ का वजन कितना है, 60 किलो 50 किलो माना जाता है ना। जो एक अच्छी गर्भवती स्त्री होगी 60 किलो एवरेज होना चाहिए ना। जो बच्चा आपके अंदर विकास कर रहा है उसका वजन कितना है, 3 किलो 3.5 किलो, है ना। बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तो 4 किलो बच्चा, है ना। तो उन दोनों का जो खाने की रिक्वायरमेंट है वो सेम तो नहीं हो सकती, है ना। तो जो माँ, जो एलर्जीज होने वाली हैं बच्चे को आगे, उससे वो बच्चे को बचाएगा, और जो नॉर्मल जितने भी इन्फेक्शन बच्चे को होने वाले उन सबसे वो दूध माँ का बच्चे को बचाता है, ठीक है। और वो माँ को भी दूध निकालना जरूरी है ना, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है, ये जो गाय भैंस का दूध माँ के दूध की जगह बच्चे को पिलाया जाता है, इसमें दिक्कत क्या होती है, जो माँ के प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूशन है और जो बच्चे के प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो गाय के बच्चे के लिए बना है, उन सब चीज़ों में फ़र्क होगा, है ना। अब जो हम चीज़ें खाते हैं और गाय जो चीज़ें खाती है उनमें भी फ़र्क है ना। हम रोटी सब्जी दाल चावल पका के खा रहे हैं तो हमको पच रहा है, गाय कच्चा घास खा रही है, वो पचा पा रही है। हम अगर कल से घास खाने लगे हमको भी नहीं पचेगा। तो जो बच्चे के अंदर भी एंजाइम्स है या पचाने की क्षमता है, वो वैसी नहीं है जैसी बछड़े की है। तो अगर आप गाय का दूध, जो बछड़े का दूध है, वो बच्चे को पिलाने लगेंगे तो वो दिक्कत ही करेगा। पहली चीज़ तो वो एब्जॉर्प्शन की दिक्कत करेगा कि वो प्रोटीन इतना ज़्यादा है। अब गाय का बछड़ा कितना होता है जब पैदा होता है, 10 किलो 12 किलो 20 किलो का होगा। हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं तो कितने 2.5 किलो 3 किलो के होंगे। तो उन दोनों का जो शारीरिक विकास है, शारीरिक संचार है, वो अलग अलग है ना। उसको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है जो
ज़्यादा प्रोटीन है ना। तो गाय के दूध का जो प्रोटीन आप 3 महीने के बच्चे को पिलाएंगे तो वो यहाँ पचने में दिक्कत करेगा, तो वो मांसपेशियों में दिक्कत करता है, वो कब्ज करता है बच्चे में। दूसरी चीज़ क्या होती है, कैल्शियम। कैल्शियम में क्या होता है, जो सबसे कॉमन हम देखेंगे अभी कि कैल्शियम और विटामिन डी की बहुत कॉमनली रिकेट्स वाली जो दिक्कत है वो बड़े के बच्चों में पाई जाती है। तो ये जो कैल्शियम होता है इसका जो मनुष्य में एब्जॉर्प्शन है, मनुष्य के दूध में, माँ के दूध में जो होता है, ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बच्चे में ज़्यादा होता है। तो आगे जाके रिकेट्स होने की संभावना कम होती है अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है। यही कैल्शियम होता तो ज़्यादा है गाय के दूध में, लेकिन वो बच्चा एब्जॉर्ब करने की क्षमता उसमें इंसान के बच्चे में नहीं है ना। तो अगर आप बहुत ज़्यादा उसको गाय का दूध दे रहे हैं तो बच्चे में कैल्शियम की कमी होने लगेगी आगे जाके। तो कभी कभी कैल्शियम की कमी की वजह से बच्चे को झटके भी आने लगते हैं, है ना। दिमागी रूप से उसका विकास नहीं हो पा रहा है, उसकी हड्डियाँ कमजोर हो जाएंगी आगे जाके, ठीक है। उसके अलावा जितने भी प्री लैक्टल फीड्स हैं, जैसे शहद चटाने का बहुत वो कॉमनली देखा जाता है कि बच्चे को शहद चटाया जा रहा है। अभी शहद से क्या होता है, उसमें एक बैक्टीरिया ग्रो करता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम करके, तो वो सिर्फ शहद में पाया जाता है ना। अब ये अगर बच्चा पी रहा है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें भी पिलाया है, हमने भी पिया है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये तो किस्मत की बात है ना। सब लोग सड़क पे चल रहे हैं और सब लोग ठीक घर पे पहुंच रहे हैं। 100 में से एक भी अगर एक्सीडेंट के चांसेस हैं तो हमें तो उसको रोकना है ना। तो ये शहद में जो अलग से बैक्टीरिया पाया जाता है इसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है, इसके बाद ये गैस कराता है, शरीर में सूजन पैदा होने लगती है, जो शरीर का नॉर्मल सेल्स होता है उसको मारने लगता है ये कीड़ा, है ना। तो हमें इससे बचाने के लिए किसी भी 1 साल तक के बच्चे को शहद नहीं देना होता, ठीक है। तो ऊपर से कोई चीज़ उसको नहीं चटानी है अनलेस डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहा है, कोई ORS या जिंक की चीज़ें जो आपने सब पढ़ी होगी, इन सब चीज़ों के अलावा, वो भी जब बच्चा बीमार है उस टाइम पे। इसके अलावा 6 महीने तक के बच्चे को कुछ ऊपर की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कब ज़रूरत होती है उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। है हम लोगों का ब्रेक टाइम और सारी बहनें अल्लाह मचाने बैठ गई हैं, ये आप देख सकते हैं। और जो ट्रेनिंग देने वाले हैं वो बाहर चले गए हैं इस समय। ये आप देख सकते हैं हमारी इस चीज़ की ट्रेनिंग हो रही है, पोषण भी और पढ़ाई भी। ये देखिए जी, ये सारी बहनें, इतनी सारी बहनों की ट्रेनिंग थी एक साथ में। हमारा लंच टाइम हो गया है और हम लंच करने के लिए जा रहे हैं सरस होटल में। ये देखो सब आंगनबाड़ी वर्कर आगे तक, और कुछ पीछे है कुछ आगे हैं। आधा घंटा मिल रखा है खाना खाने के लिए और फिर वापस आना है ट्रेनिंग सेंटर में। और लो जी, खाने के लिए पहुंच चुके हैं हम सरस होटल में। और ये रहा सरस होटल का डेकोरेशन। और मैडम जी हैं, खाना आ गया है हम लोगों के मेज पे। और आधा घंटा का टाइम है हमारे पास। इस आधे घंटे में हमें खाना भी खाना है और ट्रेनिंग सेंटर में भी पहुंचना है। आवाज पर रुक लो। और ये देखिए जी, आज की ट्रेनिंग की कार्यशाला समाप्त हो गई है और हम निकल चुके हैं बाहर और अपने अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं।
सम्मानित करने का करेंगे। और साथ ही आज के कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष जिन्होंने अपने समय हमको दिया, श्रीमान दिवाकर दल भट्ट जी, इनको भी एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। साथ ही श्रीमती सांस्कृतिक कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय भट्ट जी, इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य और अगस्त मुनि महाविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, विकास को जिन्होंने इस क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में रखकर कार्य किया, ऐसे हमारे आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में मेरे छोटे भाई सुमन नेगी जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष। मैं ट्रेनिंग से यहाँ पे प्रोग्राम देखने के लिए भी पहुँची और सरस्वती शिशु मंदिर का प्रोग्राम भी समाप्त हो चुका है और अब चलते हैं घर की ओर। और फाइनली मैं आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।